महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच बीजेपी के एक्शन में आने की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को कल सुबह 11 बजे तक मुंबई पहुंचने के लिए कहा है। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों को भी मुंबई पहुंचने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में फैसला हुआ कि बीजेपी इस बार फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेगी। अगर छोटे दल फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग करते हैं तो बीजेपी उसके बाद अपने पत्ते खोलेगी। महाराष्ट्र की लड़ाई बीजेपी एक्शन में आई। फडणवीस की रणनीति, बीजेपी ने बनाया प्लान। अगले 24 घंटे में बीजेपी क्या करने वाली है? फडणवीस संभाजी महाराज की, शाहू महाराज की। महाराष्ट्र के सियासी संकट का पूरा फोकस अब बीजेपी पर शिफ्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को 15 दिन का समय मिल चुका है। डिप्टी स्पीकर को पहले सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना है। भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे बैकफुट पर है। ऐसे में बागी कांड के इस चैप्टर में बीजेपी का रोल अहम होने वाला है। इस बीच बीजेपी अपने एक्शन का ट्रेलर दिखा चुकी है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों, सभी सहयोगी दलों और सहयोगी निर्दलीय विधायकों को 29 जून सुबह 11 बजे तक मुंबई आने को कहा है। बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि एकनाथ शिंदे कैंप के साथ उनकी अभी कोई बातचीत नहीं हुई। शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी के साथ हमारी कोई बात नहीं हुई। संजय राउत उन्हें बार बार बागी कह रहे हैं। अरे भैया वो बागी कहेंगे, वो क्या कहते हैं उस पर क्या ध्यान देना है। यानी अगले 24 घंटे ताकत को एकजुट करने के होंगे। उसके बाद ही बीजेपी पर्दे के सामने आकर कोई कदम बढ़ा सकती है। पूरे सियासी संकट के दौरान महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप लगातार मीटिंग्स करता रहा। एक बैठक सोमवार को भी हुई। देवेंद्र फडणवीस के घर पर हुई इस बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर, आशीष सेलार, गिरीश महाजन, पंकजा मुंडे और सुधीर मुनगंटीवार जैसे सीनियर लीडर शामिल हुए। शिवसेना में जो फूट हुई है, आज एकनाथ शिंदे जी, उनकी शिवसेना ये मूल शिवसेना है। जो उन्होंने कहा है, घोषणा की है, उस विषय में भी मंथन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है। और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी, फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैंने आपको कहा है कि अभी तो ये मांग श्री एकनाथ शिंदे जी के गठ की ओर से की गई है। हमने उस पर भी ध्यान दिया है और आने वाले दिनों में, जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे गठों की ओर से प्रस्ताव आएंगे, उस प्रस्ताव के बाद फिर कोर टीम बैठकर उचित निर्णय करेगी। सुधीर मुनगंटीवार ने साफ इशारा दे दिया है कि बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। सरकार बनाने का पिछला अनुभव इतना कड़वा था कि पार्टी के नेता अभी भी उसका स्वाद नहीं भूले हैं। इसलिए खबर यह है कि बीजेपी इस बार फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेगी। छोटे दल फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट की मांग पर राज्यपाल निर्देश जारी कर सकते हैं। बीजेपी फिलहाल खुलकर सामने आने के मूड में नहीं है, लेकिन सोमवार को पार्टी ने साफ कर दिया कि उनकी रणनीति में एकनाथ शिंदे गुट कितना प्रभावी होने वाला है। बीजेपी के नेता मुंबई में वही बात दोहरा रहे हैं जो गुवाहाटी में शिंदे का गुट कह रहा है। संविधान में पार्टी में जिस और बहुमत होता है, मूल पार्टी के वो नेता होते हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं 2/3 2/3 मेजॉरिटी विधायक अगर एकनाथ शिंदे जी के पास है, हम उन्हें बागी कैसा कहेंगे? आज भी उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के मूल जो विचार हिंदुत्व का है, हम आज भी इस हिंदुत्व के विचार के साथ हैं।
वो कह रहे हैं कि जो भगवा हमने हाथ में लिया है वो भय रहित, गर्व रहित, वासना रहित, यह हमारी कल्पना है। तो अगर वो वासना रहित कह रहे हैं, इसका मतलब भगवा उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है, वो खुर्ची की वासना नहीं करते, ये उसका अर्थ होता है। तो हमने उसे बागी या बंडखोर कहना ये मैं उचित नहीं समझता। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बीजेपी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे उसे भविष्य में फजीहत झेलनी पड़े, इसलिए सारे नेता खामोश हैं। इसी फ्लो टेस्ट के लिए जा रहे हैं क्या आप लोग? सरकार बना रहे हैं क्या आप लोग? ये ट्रैफिक आप ही ने रखा है क्या? शपथ ग्रहण कब करने रखने वाले हैं आप लोग? बीजेपी जानती है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले शरद पवार भले ही दिल्ली में हों, लेकिन वो कहीं से भी किसी भी बिसात पर अपनी चाल चल सकते हैं। इसलिए बीजेपी नंबर गेम पर भरोसा करके चल रही है। महाविकास आघाड़ी के पास इस वक्त ज्यादा से ज्यादा 116 विधायकों का समर्थन है। अगर शिंदे कैंप के विधायक वोटिंग से गायब भी रहते हैं, यानी गुवाहाटी से नहीं आते, तब भी बीजेपी के पास कुल 128 विधायकों का समर्थन होगा। बीजेपी को इस नंबर गेम पर कितना भरोसा है, इसका उदाहरण पार्टी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने दे दिया। महाराष्ट्र के जालना में एक प्रोग्राम में दानवे ने कहा कि बीजेपी बस 2-4 दिन ही विपक्ष में है। मैं केंद्र में मंत्री हूँ, भैया साहब राज्य में मंत्री हैं। मुझे केंद्र में मंत्री बने 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन आप 14 साल से मंत्री हैं, इसलिए जल्दी काम पूरा कर लीजिए, वरना वक्त निकल जाएगा। यदि आप भविष्य में अफसर चाहते हैं तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। माननीय टोपे जी, मैं अभी 2-3 दिन और विपक्ष में हूँ, फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बीजेपी के नेताओं के ये बयान इशारा देते हैं कि पार्टी के पास पूरा प्लान तैयार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि एकनाथ शिंदे कैंप से कोई बातचीत नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट की अपील पर जो निर्देश दिया, उसमें 12 जुलाई शाम 5:30 बजे तक 16 विधायकों की सदस्यता खत्म करने पर स्टे लग गया है। शिंदे गुट की आपत्तियों पर दूसरे गुट को 5 दिन में नोटिस का जवाब देना है। नोटिस डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल, विधायक दल के नेता अजय चौधरी और चीफ व्हिप सुनील प्रभु को भेजा गया है। जवाब दाखिल होने के 3 दिन बाद शिंदे गुट को रीजॉइंडर दाखिल करना होगा। शिंदे गुट का ऐतराज है कि खुद डिप्टी स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव झेल रहे हैं, वो नोटिस कैसे दे सकते हैं। 2 बार इस्तीफा देने को तैयार हो चुके उद्धव ठाकरे अब हर रिस्क लेने को तैयार है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से बच रहे हैं। बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ये सियासी संकट केवल राजनीतिक गलियारों या गुवाहाटी के होटल तक सीमित नहीं है, ये महाराष्ट्र के कस्बों तक पहुंच चुका है। देश में हर तरफ इसकी गूंज है। इसलिए बीजेपी की नजर इस बार केवल राजनीतिक समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत पर ही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।